ऐसा कहाँ होता है भाई? कहाँ होता है ऐसा? बिल्कुल, यहाँ पे कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं शायद बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइएगा। क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त, खुशबाश जी। कवि साहब से बात करा रही हूँ। आप कीजिए, सुन रहे हैं कवि जी साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। जनाब, कैसे हैं हुजूर? हेलो जी पूछ रहे हैं कि कैसे आप। वो असल में मैं करीब होती हूँ फोन के, कवि साहब जरा गेस्ट हमारे दूर बैठे होते तो आवाज नहीं आती है। वो आपकी तबीयत पूछ रहे हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे बात कीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सही था। जी कवि साहब क्या हाल है? आपकी तबीयत कैसी है? ये मैं ठीक हूँ, बिल्कुल नजर आ रहा हूँ आपको, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। नजर तो माशाल्लाह काफी तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। बचपन से आपको देखते आ रहे हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आने वाले ये जो आपका एक ड्रामा देखा था मैंने बहुत पहले, कौन सा? गाना बड़ा कामयाब गया आपका। जी 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 बहुत सारे कामयाब गए। आपने कौन सा देखा था? जी ये अंधेरा उजाला। अंधेरा आजा उजाला आजा जी। आजा। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, स्कूल जाता था 5वीं क्लास के अंदर, जब ये कभी पहले ड्रामा देखा था। अच्छा आजा आजा। सही। हाँ, वो मुझे अब जो मिलता है वो यही कहता है मैं बहुत छोटा था। मुझे एहसास दिलाया जाता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। वो बिल्कुल एज कॉन्शियस। जान लग रहा है आपको बिल्कुल यंग। अच्छा अच्छा। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। आप तो बिल्कुल एज कॉन्शियस है ही नहीं। आप नहीं, आपकी बातों से कतई नहीं, मैं तो खुद बताता हूँ भाई, आई एम 68 माशाल्लाह 68 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। अच्छा, बात हो रही थी जी, हमारी इंडस्ट्री पे बात कर लेते हैं। एक्टिंग की भी बात हो रही थी। पहले जो ड्रामे होते थे, इतनी रियलिटी होती थी उन ड्रामों में। जब भी लोगों की इतनी इन्वॉल्वमेंट होती थी, लोग पसंद करते थे, देखते थे, सन्नाटा हो जाता था रोडों पे। एक वो दौर था। आज का स्टैंड करती है हमारी इंडस्ट्री, फुल ग्लैमराइज हो गए हैं जी, बस तैयार होकर आ जाएं और स्टोरी होती नहीं। नहीं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या टेलीविजन टेलीविजन की बात? देखिए, पहले भी बहुत अच्छे ड्रामे होते थे और अब भी बहुत अच्छे ड्रामे होते हैं, ये आप नहीं कह सकते। बल्कि अब तो ज़्यादा बास ड्रामे अब बहुत अच्छे इसलिए होते हैं कि आपके पास सारा लेटेस्ट इक्विपमेंट आ गया है। बहुत से आपके ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जिससे आप रीटेक्स कर सकते हैं, आप अपने इत्मीनान की टेक रख सकते हैं। उस वक्त तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, जो गया ऑन एयर चला गया। और वही एक वो होता था प्रोड्यूसर के लिए कि किसको उसने रखना है और किसको उसने निकालना है, क्योंकि वो इम्तिहान होता था वो 40 मिनट्स का, जिसमें प्ले ऑन एयर लाइव होता था डायरेक्ट। तो जो उसमें लड़खड़ा गया वो आउट। अच्छा। और जो कायम रहा वो इन। इतना टफ काम किया ये इतना टफ काम एक सेकंड में निकाल देते थे। क्या? और आजकल हलवा मिल जाता है। आज के जो नहीं, हलवा नहीं, अब यह है कि आपको और रिफाइन होने का मौका मिल जाता है। क्या आसानियां हो गई, आसानियां हो गई, जरा जिंदगी आसान हो गई। अब ड्रामा करना इस लिहाज से आसान हो गया है कि आप अपनी मर्जी की टेक करवा भी सकते हैं और डायरेक्टर ले भी सकता है। उस वक्त तो जो डायरेक्टर ने बस मूव वगैरह बना दी थी, जो कैमरे फिक्स थे वो फिक्स थे, उससे एक्टर इधर उधर हुआ तो डायरेक्टर कहता था मैंने तुम्हें ऑन एयर रखा हुआ था और तुमने इस तरफ क्यों देख लिया, बस वो लड़ाई हो जाती थी। अच्छा, यहाँ पर हमें कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है? जी हाफिज लियाकत बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम। जी फरमाइएगा। कवि साहब से बात करनी थी। कीजिए जी जी जनाब। सलाम वालेकुम जी। सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आप आवाज नहीं, कवि साहब आपके हाल चाल पूछ रहे हैं, आप बात कीजिए। सलाम वालेकुम जी। सलाम वालेकुम जनाब। सर जी क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? सर जी आपका ड्रामा देखा करते थे अंधेरा जाला। हर बंदा अंधेरा जा। अब दोबारा बनाना ही पड़ेगा अंधेरा जाला। उसकी बड़ी बात यह है कि हमारे उस्ताद होते थे हाफिज कुरान, वो हमें देखने नहीं देते थे। अच्छा। उनसे मार पड़ती थी, फिर एक दिन मैं उनको साथ ले गया। अच्छा। ड्रामा देखने। वाह। तो वो भी हमारे साथ ही देखना उन्होंने भी शुरू कर दिया। फिर उस वक्त टाइम निकाल के हम हर जब भी ड्रामा लगता था उस्ताद शागिर्द इकट्ठे देखते थे। क्या बात है, बड़ी मजे की बात की आपने, बहुत शुक्रिया। क्या बहुत बात अच्छी है बात जी। की उन्होंने। देखे, उस्ताद पहले नहीं देखने देते थे, फिर उस्ताद ने भी कहा कि आओ देखो, यानी इस कदर उसमें इस कदर पॉजिटिव एंगल थे उस ड्रामे के। क्या बात है। हाँ। अच्छा, अब बात हो रही थी हमारे जो ड्रामे हैं उनके बारे में। यकीनन आज भी हमारे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे ड्रामे हो रहे हैं। हमेशा से हम सुनते आए हैं कि मतलब इंडिया वाले भी इतना अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को।
तो मतलब आपको क्या किस तरह से मजीद बेहतरी लाई जा सकती है? बेहतरी आ रही है और लाई क्या जा सकती है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे आपको पता है आपके पास पाकिस्तान में कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छे एक्टर। सिर्फ ये है कि हम सब मिलजुल कर ज़रा अपने जो छोटी सी हमारी चार दीवारी है उसमें रहें और अपने लोगों की कद्र करें तो बहुत अच्छा है। हाँ, हम दूसरे करते हैं, बाहर बुलाते हैं, जब पड़ोस जाते हैं तो फिर कदर होती है उनकी, ठीक कदर करनी चाहिए। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताया आप कि आप शादी के हवाले से कि आपने पसंद की शादी की या फिर अरेंज मैरिज थी? हाँ चले, अच्छा किया आपने, वरना ये अच्छा नहीं लगता कहता कि बहुत देर हो गई, वो नाराज हो जाएगी कि अब तक मेरी बात क्यों नहीं की। तो नहीं, शादी मेरी पसंद की थी बिल्कुल। और हमारी शादी मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक मिसाल थी, इसलिए कि हमारी शादी पैसे वैसे नहीं थे हमारे पास और हमने शादी कर ली थी। हाँ, एक दूसरे के घर पेरेंट्स को भेज के, एक दूसरे के घर, क्या मैंने ही भेजे थे, लड़के वाले जाते हैं। तो फिर हमने कुछ 10-15 दिन में शादी कर ली। राजी हो गए? हमने कहा शादी करें, करते हैं। पेरेंट्स गए और उनका भाई शादी करना चाहते हैं, उनका कर लेते हैं। हमने कर ली, पैसे ऐसे भी नहीं थे, कोई जहेज वहेज का सिलसिला भी नहीं था, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 में शादी हो गई। क्या बात है, मैं तो कहती हूँ अब भी ऐसा होना चाहिए, होना तो चाहिए। हम तो कहते हैं मिसालें सामने मौजूद हैं। क्या बात है। और इसी तरह हमने अपने बच्चों की शादी की, मैंने कोई जहेज कोई ये कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो हक में ही नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, खुदा गवाह है। और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये मुझे तो सख्त नफरत है जब कोई कहता है कि जी जहेज में ये चाहिए और ज़रा दिखाइए, और फिर माँ परेशान होती है और जोड़ों के लिए, और इतनी ख्वारियाँ, भाग दौड़, पैसा खर्च, और आप अपनी बेटी दे रहे होते हैं किसी को। आपने पूरी जिंदगी तालीम दी होती है, इतनी अच्छी तरबियत की होती है, फिर आप साथ उसको इतना सब कुछ। भैया आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप हाई टी कर दें, चले काफी हो जाएगा। हाँ, उसमें बस सब कुछ हो जाता है। थोड़े बहुत जो आप अफोर्ड कर सकते हैं दे दें, बाकी जो आप अगर है आपके पास दो मियाँ बीवी को दे दें। मकरूज ना हो जाए कि जी उधार ले रहे, मकरूज हो जाते हैं शादी करने के चक्कर में। 99% लोग मकरूज हो जाते हैं कि शादी करने। और मैं इस चीज़ के इतना खिलाफ हूँ कि अगर मेरे बस में हो तो मैं एक मिनिस्ट्री बनाऊँ और पनिशमेंट शुरू कर दूँ जो जहेज लेते हैं या जो जहेज देते हैं।